हाँ तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में पढ़ लिया है, उसको समझ भी लिया है, उसको शब्दार्थ भी कर लिए हैं। शब्दार्थ आपको जो आप लोगों ने इसको हिंदी नोटबुक में राइट किया है, इनको आपको लर्न करना है और आपकी जो रफ कॉपी है उसमें राइट करके देखना है। ठीक है, तो ज़रूर से ये काम ज़रूर करना है। आप लोगों को शब्दार्थ का मतलब पता होना चाहिए। आप लोगों के पास वर्कशीट आ सकती है, उसके अंदर आप लोगों को ये राइट करना है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। जैसे कि लिखा हुआ सभी जन एक हैं। कौन से देश के निवासी? हिंद देश के निवासी, जापान देश के निवासी या फिर अपने घर के सदस्य। सभी जन एक हैं। कौन से देश के निवासी? हिंद देश के निवासी एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गुथे। प्यारे प्यारे फूल गुथे किसमें? माला में, गजरे में या फिर लड़ी में। बच्चों वैसे तो माला को हम गजरा भी बोलते हैं, लड़ी भी बोलते हैं और हार भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कविता की पंक्ति के अंदर दिया गया प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, इसलिए हम यहाँ पर माला में ही राइट का निशान लगाएंगे। कोयल की कूक कैसी है? कोयल की कूक कैसी होती है? प्यारी होती है, कड़वी होती है, या प्यारी और कड़वी दोनों होती है? कोयल की कूक तो प्यारी ही होती है ना, कड़वी भी नहीं होती है और कड़वी और प्यारी दोनों भी नहीं होती, इसलिए हम प्यारी के ऊपर राइट निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नंबर 2 पे। सही शब्द रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे पास ऑप्शन सिंगल ही दिए गए हैं, दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे भाषा है, जाति है, नदी है, कोयल है। कई बार बच्चों किताबों में भी गलत हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से देख करके अपन को यहाँ पे फिल करना है। भारत में अनेक भाषा बोली जाती है। बच्चों भारत में एक ही भाषा नहीं बोली जाती है, एक ही भाषा जैसे हिंदी ही नहीं बोली जाती है, मारवाड़ी ही बोली जाती है, फिर इंग्लिश ही नहीं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। भारत में एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं बच्चों, भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर सभी नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग दिशाओं से आकर के ठीक है बच्चों। वसंत ऋतु में आम के वृक्षों पर कोयल कूकती है। वसंत ऋतु जो होता है उसके अंदर वसंत ऋतु किसको बोलते हैं? जो बारिश का मौसम होता है वसंत ऋतु के बाद में, उसके बाद में आम के वृक्षों पर कोयल कूकती है। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम नंबर 3 पे। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बच्चों आप या तो इसमें से देख करके इस कविता की पंक्तियों को पूरी कर लेना, अदरवाइज आप पीछे से जो कविता की पंक्तियां दी गई है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, या तो आप इसमें से फिल कर लेना इनको या फिर पीछे से देख के फिल कर लेना। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिले सागर में हुई सब एक है। बच्चों आज की हिंदी का इतना ही काफ़ी है, कल हम इनके प्रश्न उत्तर आपको अपने हिंदी की नोटबुक में राइट करवाएंगे। हाँ तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर रीड करवा दिया, इसके वर्ड मीनिंग्स राइट करवा दिए और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपने राइट कर लिया अपनी नोटबुक के अंदर। तो बच्चों आज आपके लिए इंग्लिश का वर्क ये है कि आप लोगों को इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स मैंने राइट करवाए थे उनको आपको लर्न करके अपनी जो रफ नोटबुक में उसमें राइट करके दिखना है, चेक करना है कि आपको कितना लर्न हुआ और कितना लर्न नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट पे। जैसे कि आप लोगों को मैंने 101 से लेकर के 110 तक के नंबर नेम राइट करने के लिए दिए थे, उसके बाद में मैंने आपको इसको लर्न करने के लिए दिया है। आज मैं आप लोगों को 111 से लेकर 120 तक के नंबर नेम अपने मैथ की नोटबुक में राइट करने को दे रही हूँ। आप लोगों को 111 से लेकर के 120 तक के नंबर नेम अपनी मैथ की नोटबुक में राइट करना है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये कहा है कि अपन इस सब्जेक्ट को जब ही आगे पढ़ेंगे जब आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स लर्न हो जाएंगे। अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग्स लर्न नहीं होंगे तब तक हमें इनके जो लाइंस दी गई है, वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा, तब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश की तरह इसके भी जो वर्ड मीनिंग्स मैंने राइट करवाए थे उन सबको लर्न करके अच्छी तरह से और अपनी रफ नोटबुक जो है उसमें लिख के देखना है, चेक करना है कि आपको कहाँ तक लर्न हुआ है और कहाँ तक लर्न नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं।